हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए, आईआईटीजी के लिए और कोई भी अदर स्टेट बोर्ड होगा वो सबके एग्जाम्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो हम करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री से शुरू। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में? एंगल्स ही होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। चलो तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं, है ना। एंगल होता क्या है, चलो हम क्या देखने वाले हैं कि एंगल क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का क्या यूज़ करते हैं? किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए हम एंगल का यूज़ करते हैं, राइट। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एंगल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? मेज़रमेंट करने के लिए। ठीक है, अब मेज़रमेंट कैसे करते हैं एंगल का, है ना। तो अब हम देखते हैं एंगल का मेज़रमेंट कैसे करते हैं। देखो ये हमारे पास एक रे है। अब आप लोगों को पता है रे क्या होता है, एक साइड से फिक्स्ड होता है, सिर्फ एक ही साइड इंक्रीज करता है। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, रे है। अब हमने क्या करा, ये हमारी इसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, अब ये थोड़ा बढ़ के इधर आ गई, सपोज करो मूव करके, ये इसकी कौन सी पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। अब हमें क्या करना है, ये चीज़ मेज़र करनी है कि ये कितना हुआ है ना। अगर हमें ये चीज़ मेज़र करनी है तो ये चीज़ कैसे मेज़र करेंगे, यहाँ से। ये होता है एंगल, सपोज कर लो ये थीटा है। ठीक है, एंगल थीटा। तो अब हम वही है, अब इस चीज़ को मेज़र करने के लिए हम किससे मेज़र करते हैं इसको, एंगल से, थीटा। इसको क्या बोलते हैं, थीटा। एंगल से मेज़र हम इसको करते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। और अब और क्या चीज़ें हमें पहले आनी चाहिए, हाँ हमें पता होना चाहिए कि एक होता है नेगेटिव थीटा, एक होता है प्लस थीटा। अब क्या होता है नेगेटिव थीटा, सपोज मैं जो है यहाँ से यहाँ आई हूँ। ठीक है, ये मैं ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आ गई, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे वापस जाना है। अब मैं ए से बी पे गई तो प्लस थीटा आएगा, और मैं वापस आई हूँ बी से ए पे तो माइनस थीटा, है ना। डायरेक्शन का, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस थीटा। ठीक है, आया समझ। ये होता है हमारा थीटा, नेगेटिव थीटा, पॉजिटिव थीटा। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि एंगल में क्या होता है। ठीक है, अब जो एंगल होता है, अब ये भी, इसमें भी टू पार्ट्स, टू तरह के होते हैं। कैसा, एक तो हम इसको डिग्री में मेजर करते हैं और एक हम इसको मेजर किस में करते हैं, रेडियन में, है ना। एक हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं और एक हम रेडियन में मेजर करते हैं। डिग्री ये हो गई, रेडियन समथिंग की पावर में सी। ठीक है, ये होता है हमारा एंगल, डिग्री और रेडियन। अब हम पहले देखेंगे कि डिग्री क्या होता है। एंगल डिग्री में, हम एंगल को डिग्री में कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, चलो आ रहा है ना समझ। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, एंगल के बारे में बात करते हैं। अब हमें एंगल ही क्यों, क्योंकि दो ऐसे इस चीज़ को मेजर करने के लिए हमें एंगल की ज़रूरत पड़ती है। अब एंगल को हम कैसे दो तरह से मेजर कर सकते हैं, तो डिग्री में कर सकते हैं या रेडियन में कर सकते हैं, है ना। चलो हम फर्स्ट आएंगे डिग्री। अब डिग्री में कैसे करते हैं, डिग्री में एंगल को डिग्री में मेजर कैसे करते हैं, ये वैसे हमारा एक ब्रिटिश सिस्टम में है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास ये सर्कल है, हम लोगों को पता है ये क्या होता है, 360 डिग्री का पूरा होता है। ये यहाँ से ये 360 डिग्री का पूरा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डिग्री के अंदर हम इस 360 डिग्री को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हमने इसको बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और
और हर एक कितना पार्टीशन का किया है, पार्टीशन कितना है, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है ये, ठीक है। 1 डिग्री का एंगल क्या किया, ये सबटेंड करता है। तो हम डिग्री में क्या करते हैं, एक सर्कल को सेंटर एंगल से, ये हमारा क्या है, सेंट्रल एंगल, यहाँ से हम इसको 1 डिग्री के उस सब में डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट में, ठीक है। और तो ये मतलब हम क्या कह सकते हैं, 1 डिग्री में ये क्या करता है, सॉरी डिग्री में क्या करता है, 1 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, ठीक है। ये होता है इसमें डिग्री के अंदर, है। और हम क्या मतलब और बस इसमें तो यही होता है, बाकी हम ये लिख सकते हैं जैसे 1 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होती है, फिर हम क्या देखेंगे, 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होती है। हाँ, अब देखो ये तो है 1 डिग्री, ठीक है। और अगर ये डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट, और ये डबल कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। ये सेकेंड के लिए, ये मिनट के लिए, और ये डिग्री के लिए। और अगर मैं ये कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, रेडियन, ठीक है। आ रहा है समझ, तो डिग्री का तो आपको आ गया समझ। बस डिग्री में हमें ये होता है कि हम मतलब अभी हम बेसिक कंसेप्ट पे कर रहे हैं, फिर हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो सिंपली कि हम डिग्री को रेडियन में चेंज कर दें, रेडियन को डिग्री में चेंज करते, या एक रिलेशन है जो हम अभी पढ़ेंगे उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट्स इट, ठीक है। तो चलो अभी आपको डिग्री तो आ गया समझ में। 1 डिग्री क्या होता है, 60 मिनट के इक्वल, और 1 मिनट 60 सेकेंड्स के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे मैं सेकेंड्स भी लिख देती हूँ साइड में। ऐसे ये 1 डिग्री 60 मिनट्स को कैसे हुआ, जैसे हमने 360 डिग्री को डिवाइड करा था 1 में, अब हम क्या करेंगे, 1 डिग्री को डिवाइड करेंगे 60 पार्ट्स में, डिवाइड करेंगे 60 पार्ट्स में, तो क्या बन जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, है ना। और अगर फर्दर हम उसको डिवाइड करेंगे फिर 60 उसमें, तो वो क्या आ जाएगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। चलो अब हम करेंगे रेडियन। देखो रेडियन में क्या होता है, रेडियन में भी हमारे पास वही है सेम। रेडियन हमारा क्या हो गया, सर्कुलर सिस्टम हो गया, इसको हम क्या कह देते हैं, सर्कुलर सिस्टम। देखो रेडियन में क्या हुआ, वही सर्कल है हमारे पास। अब देख ये आर है और ये आर, ये वाली रेडियस है, ऑब्वियसली रेडियस तो इक्वल ही रहेगी दोनों, ये एक ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। और ये वाली जो आर्क है इसकी लेंथ हमने क्या मान ली, एल, ठीक है। अब होगा क्या, जब हमारा ये वाला आर इस एल के इक्वल, मतलब ये दोनों आर तो सेम ऑब्वियसली है ही, लेकिन जब ये वाला आर और ये वाला एल इक्वल हो जाएंगे, मतलब दिस आर विल बी इक्वल्स टू एल, है ना। जब ये वाला आर इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब ए बी, है ना, मतलब क्या हो जाता है कि ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, आर के इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह देंगे उस एंगल को कि वो क्या है, रेडियन है। क्या कह देंगे, तब हम एंगल को क्या कह देंगे कि ये वाला जो एंगल है ये 1 रेडियन है, ठीक है। कितना है, 1 रेडियन। सिर्फ ये वाला पॉइंट याद करने का है, जब बोलेंगे हम, जब हमारा ये वाली आर्क जो है ये वाली, ये इस रेडियस के इक्वल हो जाएगी, तब हम बोलेंगे कि ये वाला जो एंगल होता है ना बीच का, ये 1 रेडियन होता है, ठीक है।
ये नहीं है, इसमें एक और केस बताती हूँ आपको। केस क्या बन रहा है इसमें? इसमें ये केस बनेगा अगर हमारे पास सपोज ये है, ये नहीं गिवन है ना, तो हम अगर ये और ये और हमें ये नहीं पता कि ये बराबर है नहीं है क्या है, तो हमारा ये होगा कि ये वाला जो एंगल है ना, ये 1 रेडियन नहीं हो सकता, 1 रेडियन। ठीक है बच्चों, हमने क्या बोला था, क्योंकि ये आर और ये आर दोनों इक्वल होने चाहिए और वो दोनों ये ए बी जो है वो इन दोनों के इक्वल होना चाहिए, तब बीच का एंगल क्या होता है हमारा 1 रेडियन होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो ये हमारा केस था। ठीक है, आया समझ? एक बार फिर से बताऊं? ठीक है, एक ये हमारे पास सेंटर है, इसका ओ मान लो, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, उसके बाद हम मेजर करते हैं तो एंगल आता है, राइट। अब हमारे पास क्या है, ये रेडियस और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। एल यहाँ से यहाँ तक इस रे की क्या है, लेंथ है। अब अगर ये एल दैट इज ए बी इक्वल टू आर हो जाता है तो बीच का एंगल हमारा 1 रेडियन होता है। अगर इनमें से एक कंडीशन नहीं है, ये वाली सपोज कर लो नहीं है, तो क्या होगा, तो हमारा ये एंगल, हमने ये नहीं कह सकते कि ये बीच वाला जो एंगल हमारा जो एंगल बना है वो 1 रेडियन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अब। तो हाँ, यहाँ से हमारा रिलेशन क्या बन जाता है, यहाँ से वो अभी जो केस मैंने मेरे इरेज कर दिया है, वहाँ से हमारा रिलेशन बन जाता है थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। ठीक है, तो मैंने आपको 2 टाइप बताए थे इसमें कि हमारे पास फर्स्ट क्या क्या बन सकते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस वाले पोर्शन में। नंबर 1 ये रिलेशन से, नंबर 2 कन्वर्जन। नंबर 2 क्या होता है, कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब रेडियंस को डिग्री में और डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना। चलो अभी इसमें क्या होगा, कन्वर्ज करने में डायरेक्ट है। देखो कन्वर्जन में क्या होगा, कन्वर्जन में हमारे पास अगर हमें रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, सिंपल। ठीक है, और अगर हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो ऑपोजिट कर दो, पाई ओवर 180 डिग्री। ठीक है, बस इतना सा ही काम है और कोई काम नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट टू रिमेंबर। ठीक है, रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर डिग्री को रेडियन में करना है तो पाई ओवर 180 डिग्री से डिवाइड कर देंगे। और एक होता है रेडियन में क्या होता है, 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन होता है ना। अब हम क्या कहते हैं, या तो इसको हम 2 पाई बोल दें या हम इसको 360 बोल दें, इक्वल ही होता है ना। तो ये होता है ओके, और हम इसको 2 पाई रेडियन लिखें या फिर सिंपल 2 पाई लिखें, वो इक्वल ही होता है। ठीक है, ओके चलो अब हम 1-2 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि 7 पाई बाई 6 को ये किस में, अब हमारे पास रेडियन में। ठीक है, ऐसे लिखूंगी मैं इसको, 7 पाई बाई 6 रेडियन को कन्वर्ट करो डिग्री में। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया 180 डिग्री ओवर पाई से डिवाइड कर देंगे सिंपली, तो 7 पाई ओवर 6 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, 210 डिग्री, दैट्स इट। इतना इजी सा ही था, है ना। अब आगे समझ, लेकिन क्या होता है बहुत सारे केसेस में। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लो 5 पाई ओवर 3 है, रेडियन मैंने दिया और मैंने आपको बोला है कि इसको कन्वर्ट करो डिग्री में। ठीक है, अब आप क्या करोगे भाई, सेम 5 पाई ओवर 3 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल, 5 3 जा 15, 150 डिग्री।
आ गया ना। चलो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये वाला पोर्शन हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट में आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये हमारे पास सपोज 5/3 आ जाता तो हम इसको ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो हम फ्रैक्शन पार्ट में जब आएगा तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं पहले मिनट में और फिर सेकेंड्स में। ठीक है, आया ना समझ। चलो करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। चलो, जैसे माइनस का 7π/12 है, हाँ, इसको आपको चेंज करना है डिग्री में। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे करोगे, नेगेटिव साइन है, कोई वो नहीं पड़ेगा, नेगेटिव आ जाएगा लास्ट में आंसर में। तो -7π/12 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 6 × 12, 2 9 × 18, 2 3 × 6, सही है ना। ये 15 जा पे ही जा रहा है डायरेक्ट, एंड 15 7 जा 105, तो ये क्या हो जाएगा, -105 डिग्री आंसर। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्या होने वाला है, अभी मैं आपको नेक्स्ट भी बता देती हूँ। पहले आप इतना सीख लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में अब हमारे पास क्या आएगा कि अगर हमारे पास रेडियन से जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री में, तो हमारे पास सपोज ये डिग्री आ गई सॉल्व करके, है ना। अगर मेरे पास ये डिग्री आ गई तो अब मैं इसको फर्दर कैसे सॉल्व करूँगी, मिनट्स में कन्वर्ट करके एंड देन सेकेंड्स में कन्वर्ट करके। ठीक है, चलो तो अब हम ये देखेंगे कल। अभी तक इतना ही, इसका प्रैक्टिस करो, देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, सी या।